get heavy discount on all grocery items. Only on wildbasam.com. Fast? No, it's super fast. देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम बिशनपुरा के समीप बुधवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की हत्या कर 5,40,000 रुपए लूट लिए। घटना की सूचना मिलने के बाद सनसनी फैल गई। एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र, एएसपी शिष्टपाल समेत अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत कई टीमें लगा दी गई हैं और जिले में जगह जगह चेकिंग हो रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के ग्राम जिगनी बाग निवासी 30 वर्षीय सर्वेश्वर बखरा में एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते थे। सुबह 10 बजे वह गौरी बाजार एसबीआई पहुंचे और वहां से उन्होंने 5,40,000 रुपए की निकासी की। इसके बाद वह अपने बैग में रुपया रखकर ग्राहक सेवा केंद्र के लिए चल दिए। बखरा पहुंचने से पहले ही विशनपुरा के समीप बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनके गले में गोली मार दी, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर गए और बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। मौके पहुंची पुलिस ने घायल ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को जिला अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने सर्वेश्वर को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद एसपी का कहना है कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बरेली यातायात पुलिस के द्वारा यातायात माह के अंतर्गत बरेली शहर के विभिन्न चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सर्वप्रथम चौकी चौराहे पर एवं सैटेलाइट चौराहे पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक में पुलिस अधिकारियों के अलावा शहर के अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। नुक्कड़ नाटक कर लोगों को बताया गया कि सीट बेल्ट, हेलमेट एवं यातायात के सभी नियमों का पालन कर हम किस तरह से दुर्घटना का शिकार होने से बच सकते हैं। नुक्कड़ नाटक करके लोगों को समझाया गया कि वाहन चलाते समय कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर दुर्घटनाएं जल्दबाजी की वजह से ही होती हैं। लोगों को बताया गया कि पुलिस उनकी सेफ्टी के लिए ही उनके वाहनों की चेकिंग करती है, इसलिए अपने वाहनों के कागजात हमेशा पूर्ण रखना चाहिए और जो भी यातायात के नियम हैं उन सभी का पालन करना चाहिए। यातायात पुलिस के द्वारा कराए गए नुक्कड़ नाटक के आयोजन की शहर वासियों ने खूब सराहना की। ऐसा है, तुम्हारा मृत्यु का जो दंड था उसको महाराज ने कैंसिल कर दिया है। हाँ, अंदर फिर से जाने डाली जाएंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पृथ्वी में जाकर लोगों को जागरूक करना है कि वाहन चलाते समय ना पिए, वाहन चलाते समय फोन पे बात ना करें, और वाहन चलाते समय सारे नियमों का पालन करें। कान में गाना सुनते हुए तो कतई नहीं जाए और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अरे ये तो बड़े समझदार हो चुके। समझदार होकर इन्होंने नादानी की है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, इन्हें पुनः पृथ्वी लोक पे भेज दिए और जो भी यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी है वो सभी तक जानकारी पहुंचाए, क्योंकि जिंदगी बहुत ही अनमोल है। बहुत ही अच्छे कर्म करने के साथ वो ईश्वर मनुष्य का जन्म देता है। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी घोषणा की थी। बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं।
इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। इसके बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। लव जिहाद कानून पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने एक तरह से विवादित बयान दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विगत 4-5 सालों से लगातार इस बात की मांग उठ रही थी। संपूर्ण देश में ISI के एजेंट और तथा कथित कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा बहन बेटियों को फेसबुक पर नाम बदलकर फंसाया जाता था, फिर बाद में उनसे मेल मुलाकात बढ़ाकर उनके साथ नग्न और इस तरह की तस्वीरें करके उनको ब्लैकमेल किया जाता था और बाद में उनके साथ दुष्कर्म की उनको शिकार कराया जाता था और फिर बाद में हत्या जैसी क्रूरता की घटनाएं घटित हुई। इससे ये जब कानून आएगा तो ये कानून बेटियों की सुरक्षा के लिए नींव का पत्थर साबित होगा और इसलिए शिवराज जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत स्वागत योग्य, बधाई के पात्र हैं वो। और हम सब हम चाहते हैं कि ये कानून इतना कठोर हो कि 90 दिन से ऊपर इसको जमानत के पहले मिलनी नहीं चाहिए। हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करे। लव जिहाद नहीं है, ये लव और जिहाद के माध्यम से हिंदुस्तान के खिलाफ सोची समझी षड्यंत्र है, साजिश है। कट्टरपंथी और आतंकवादी सरगनाओं द्वारा ये बेटियों को फंसाने का एक षड्यंत्र किया जाता है, इस पर पैसा खर्च होता है और हिंदू बहन बेटियों को फंसाकर फिसलाकर उनके साथ हत्या और दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य होते हैं। तो सरकार ने इसको पहचाना है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी अच्छा कानून बनाकर। तो हम चाहते हैं कि सजा और बढ़े और इस पर सरकार विचार। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड वासम, आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान।